लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवग्रहों में से केतु ग्रह की। केतु जो कि एक दरवेश भी कहा गया है, जिस जातक के लगन में यानी कि जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में केतु होगा तो ऐसे जातक का सूरज उच्च हो जाएगा। सूरज चाहे कहीं भी नष्ट क्यों ना मंदा बैठा हो, चाहे नीच का हो, चाहे 8वें घर में हो, चाहे 6ठे घर में हो, कहीं भी बुरा बैठा हो तो अब सूरज का फल नेक हो जाएगा, यानी कि उच्च का सूरज कहलाएगा। केतु सूरज को उच्च कर देते हैं। इसी तरह से जैसे कि चंद्र को ग्रहण लगाता है केतु और सूरज को उच्च कर देता है लगन पे बैठने से। जिस जातक का केतु लगन पे होगा वो जातक जीवन में अग्रणी, बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। ऑफिसर, बहुत बड़ा डॉक्टर, मिलिट्री के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, बड़े बड़े पदों पर वो बैठ जाता है क्योंकि उसको केतु की ऊंचाई मिलती है। केतु इंसान का झंडा है। जैसे आप देखते हो जो भी बड़े बड़े ऑफिसर जब बहुत बड़े मिनिस्टर होते हैं उनकी गाड़ी के आगे झंडा लगा होता है, इसी तरह से केतु झंडा लगाता है। केतु को झंडा भी कहा गया है और केतु दरवेश भी है, फकीर भी है, केतु कुत्ता भी है। इसीलिए कहा गया है कि जो जातक कुत्तों से प्रेम करेगा, कुत्तों को खाना डालेगा, उनकी सेवा करेगा तो ऐसे जातक को औलाद के सुख पूर्ण और परिपूर्ण प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखना, सावधान रहना, कभी भी अपने घर में कुत्ता नहीं पालना। कुत्ता पाल लिया, उसको पटा डाल लिया तो आपका केतु बंध जाएगा और आपकी जितनी तरक्की होगी रुक जाएगी और संतान का बुरा फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए लाल किताब कहती है कि लगन में केतु हो तो कुत्ता मत पालिए। गली के कुत्ते जो होते हैं, जो आवारा कुत्ते, उनको भोजन वगैरह दीजिए, उनकी सेवा कीजिए तो आपका केतु परचम की तरह लहराएगा। जैसे कि झंडा लहराता है तो आपकी किस्मत भी लहराती नजर आएगी। इसी तरह से खाना नंबर 2 में केतु हो तो कहा गया है, हुई हर घर जो औलाद तेरी, अपनी औलाद को तरसे। ऐसे जातक को अपना चरित्र नेक करना चाहिए, नहीं तो फिर औलाद से महरूम रहना पड़ेगा, यानी औलाद के सुख नहीं मिलेंगे, फिर औलाद से वंचित रह जाएगा। ऐसे जातक को अपना चरित्र ठीक और नेक रखना चाहिए, केतु 2 वाले को। और माथे पर तिलक लगाना चाहिए केसर का, इससे उसको लाभ होंगे, धन वैभवता प्राप्त होगी और उसके परिवार में स्त्रियों का, बहनों का, बेटियों का, बहुओं का मान सम्मान रहेगा और उनकी सेहत अच्छी रहेगी। इसी तरह से केतु खाना नंबर 2 में कि राहु 8 में होता है, उसको खाली खाना गिनेंगे, अब केतु का नेक फल होगा। ऐसे जातक की जिंदगी भी नीचे और ऊपर की तरफ होती है, कभी ऊंचाई पर गया तो कभी ज़मीन पर आया, कभी फर्श पर तो कभी अर्श पर। ऐसे जातक को अपना चरित्र समायम ठीक रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए अपने आप को। और भगवान गणपति की पूजा ये अचूक उपाय है कि गणपति की जितनी आराधना करेगा तो ऐसे जातक को हर तरह से लाभ और मान सम्मान प्राप्त होंगे और औलाद का सुख भी होगा। गणेश जी का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, गणपति चालीसा पढ़ सकते हैं और शरीर में स्वर्ण धारण कर सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 3 में केतु जो कि नीच का है, खाना नंबर 3 का केतु इंसान को, जातक को पीड़ाएं देता है। केतु से संबंधित शरीर के अंग और औलाद से संबंधित उसको सुखों से वंचित रखता है।
ऐसा जातक स्वयं भी औलाद का दुश्मन बन जाता है। ऐसे जातक को केतु 3 वाले को अपनी संतान को किसी भी तरह की गाली गलौज या उसको बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि औलाद का सुख की कमी होती है 3 जातक वाले के, जिसका केतु 3 में होता है। और ऐसे जातक को भगवान गणपति की आराधना करते रहना चाहिए और उसका जातक का केतु नेक होता चला जाएगा। और ऐसे जातक को, खाना नंबर 3 वाले जातक को, अपने कानों में सोना धारण, कानों में नंतिये डालकर रखनी चाहिए और माथे पर केसर का तिलक लगा कर रखना चाहिए और चोटी रख ली जाए सिर पर, तो केतु के सारे फल नेक होने शुरू हो जाएंगे और केतु अब आपको ऊंचाई की तरफ देगा, आपको मान सम्मान तरक्की देगा। और जिसका केतु बुरा होता है, मंदा फल देता है, ऐसे जातकों को शरीर के जोड़ों के अंग जैसे घुटने और कंधे, इनमें दर्द हो जाती है और ऐसे सर्वाइकल के रोग पैदा हो जाते हैं। इसके लिए बहुत से अचूक उपाय हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण आपको बता नहीं सकते। आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा उपायों की जानकारी के लिए। तब तक के लिए हम वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।